हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में कुमार गौरव सर द्वारा जो तिरंगा सीरीज का एपिसोड 2 लाया गया है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप सभी ने इससे पहले एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो आप सभी उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आप सभी को समझ में बेहतर आए। चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, एक पाषाण काल, एक आद्य पाषाण काल। तो इतिहास के स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, अववंश और शासक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इतिहास के स्रोत जो मिले हैं वो धर्म ग्रंथ से मिलेंगे, साहित्य से मिले हैं, विदेशी यात्रियों के जो पुस्तक लिखे हैं उससे मिले हैं तथा अभिलेखों से मिले हैं। धर्म ग्रंथ, अगर धर्म ग्रंथ की बात कर लें तो 4 हैं। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसे कहने वाले संहिता जो हैं अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है ये। इसमें 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं। और इसे कहने वाले को पुरोहित जो हैं उसे होत्री कहते हैं। और इसके 3rd मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जिसमें सूर्य भगवान के बारे में बताया गया है तथा इसके रचनाकार जो हैं विश्वामित्र जी हैं। 9वें मंडल में जो है वो सोम देवता के बारे में इसमें वर्णन है। और 10वें मंडल में जो है उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया जिसमें 4 वरुणों का उल्लेख किया गया है। और गाय जो है अंधया शब्द से लिया गया है, गाय शब्द। फिर अगर यजुर्वेद का बात कर लें तो ये यजु धातु से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ कर्मकांड होता है तथा इसे जो कहते हैं उसे अध्र्यु कहते हैं। इसमें गद्य और पद्य के दोनों का वर्णन किया गया है। सामवेद की बात कर लें तो भारतीय संगीत का जनक अगर पूछा जाए कौन है तो सामवेद है। साम का अर्थ होता है गायन और इसे कहने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं। उसके बाद अथर्ववेद की बात कर लें तो अथर्ववेद जो है वो इसके रचनाकार जो हैं अथर्वा ऋषि हैं तथा यह जादू टोना तथा अंधविश्वास का वेद है। और इसमें सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में माना जाता है। उसके बाद अगर उपनिषद की बात कर लें तो 108 उपनिषद हैं जिसमें से जबोल उपनिषद जो है इसमें 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। और मुक्तोपनिषद जो है इसमें यह जो सत्य में जैसे शब्द लिया गया है इसी से लिया गया है। यज्ञ को टूटी हुई नौका की संज्ञा इसी उपनिषद में दिया गया है। महाउपनिषद जो है वहाँ से वसुदेव कुटुंबकम जो अभी G20 के हमारे देश में बैठक हुई थी उसमें जो वसुदेव कुटुंबकम का जो थीम लिया गया था इसी उपनिषद से लिया गया है। वेद को समझने वाले को वेदांग कहते हैं। इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण तथा छंद और ज्योतिष का वर्णन किया गया है। उसके बाद अथर्ववेद के और इधर रचना है जो धन्वंतरि की है तथा गंधर्व वेद जो है भरतमुनि की है तथा शिल्प वेद जो है विश्वकर्मा का है और धनुर्वेद जो है विश्वामित्र का है। दर्शन की बात करें तो 4 दर्शन होते हैं। न्याय दर्शन जो गौतम बुद्ध ने दिया था, योग पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि तथा वैश्विक जो है कणाद ने। उसके बाद देखते हैं साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं, असम साहित्य को कुरुजी कहते हैं, जातक भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, कल्पसूत्र भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इधर अब दोस्तों इस तरफ जो है बुक का नाम है तथा इस तरफ उसके रचनाकार के नाम है। अर्थशास्त्र के रचनाकार जो हैं वो चाणक्य इन्हें कहते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी इन्हें कहते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के हैं, जासूसी ग्रंथ है। और मृच्छ कटित कर्म जो है वो शूद्रक की है। कादम्बरी जो है बाल भट्ट के हैं जो हर्षवर्धन के दरबारी थे। राजतरंगी जो है कल्लड़ की है, कश्मीर इतिहासकार थे। उसके बाद अष्टयामी जो है प्राणी के संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ है। हर्षचरित जो है बाल भट्ट का है। रत्नावली जो है हर्षवर्धन का है। सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट का है। उसके बाद कामसूत्र जो है वात्सायन का है। उसके बाद पंचसिद्ध धातिका जो है वो बारहम्बिहार का है तथा लीलावती जो है भास्कर द्वितीय का है तथा पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का है। विदेशी यात्रियों के बारे में जान लेते हैं जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे। सबसे पहले जो हैं वो मेगास्थनीज जी हैं। ये सेल्यूकस के राजदूत थे तथा ये जो है चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में रहते थे। इनकी एक बुक है जिसके नाम इंडिका है। फिर उसके बाद डाइमेकस जो हैं ये सीरिया के थे तथा बिंदुसार के दरबार में रहते थे। डायनोसिरियास जो हैं मिस्र के थे तथा अशोक सम्राट के दरबार में रहते थे। फायान जो है चीन के थे तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनकी एक बुक का नाम जो है फोगोजी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हुएन जी हैं। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। 72 देशों की यात्रा इन्होंने की थी। ये चीन के थे, हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे। इनकी पुस्तक का नाम जो सियूकी है तथा नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। वहाँ के जो आचार्य थे वे शीलभद्र थे तथा स्थापना इसकी कुमार गुप्त ने कराई थी। उसके बाद अलबरूनी, इनकी किताब बुक के जो नाम है वो किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद है। अरबी भाषा में इन्होंने लिखा है। मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। उसके बाद देखते हैं इब्न तुत्ता जो हैं ये मॉस्को के थे तथा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे। इनकी पुस्तक का जो है रहीला नाम है। फिर मार्को पोलो जो है जन्म इनका वेनिस में हुआ था। ये इटली और पांडवंश तथा काकतीय वंश से संबंधित हैं। पिकोलस जो कोटी हैं इटली के थे तथा ये विजयनगर से संबंधित हैं। अब्दुल रज्जाक जो हैं विजयनगर योम देवराय द्वितीय दरबार में रहते थे। इन्होंने फारसी में रचना की है। उसके बाद डोमिनी गोस जो हैं पेरिस के थे तथा पुर्तगाल थे तथा कृष्ण देव राय वो तुल्लभ वंश से संबंधित हैं। इसके बाद जो है जूनागढ़ का अभिलेख जो है गिरनार का वो रुद्रदमन के समय का तथा जूनागढ़ का जो भीतरी है वो स्कंदगुप्त के समय का। प्रयाग प्रस्ताति जो है हर्षसेन का है तथा समुद्रगुप्त के समय का है। एरड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त के समय का तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से मिला था। उसके बाद जो है एल्होल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। मास्की अभिलेख तथा गुज्जर अभिलेख जो है अशोक के समय का है। दोस्तों अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।